जय हिंद दोस्तों। अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, प्रयोग कैसा होता है, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। चलिए बताते हैं पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, हो। आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, हो। या आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, हो। आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, हो। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होता है। वह वाक्य कैसा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हैड बीन होता है तथा सदैव वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमेशा वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं, आइए। पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जा चुका था, कामा ई जा चुकी थी, कामा ए जा चुके थे, या आ गया था, ई गई थी, ए गए थे आदि हो, तथा वाक्य में द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया हो। ठीक है, वाक्य में कैसा? द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, वह वाक्य पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, वह वाक्य कैसा होता है? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैड बीन तथा वाक्य में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, सदैव वाक्य में कैसा होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं, जैसे अवकाश आरंभ होने से पहले हमारा कोर्स पूरा हो चुका था। ठीक है, अवकाश आरंभ होने से पहले, ठीक है, हमारा कोर्स पूरा हो चुका था। तो क्या हो जाएगा? आवर कोर्स हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द वेकेशंस बिगन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आवर कोर्स हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द वेकेशन बिगन। ठीक है, ये बिगिन का स्पेलिंग क्या होगा? BEGAN, बिगन। यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ना दिखता हो, यहाँ BEGAN फुल स्टॉप। ठीक है, नोट डाउन करें आप लोग। जो नोट डाउन ना कर पाए हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप लोगों को बताया गया। ठीक है, पहचान बताया गया, एक एग्जांपल बताया गया, किस पे? स्टेंस पे। और आगे आप लोगों को बताते हैं, विदेश करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पहचान हो गया आपका हिंदी में। अगर कोई वाक्य हिंदी में दिया हो तो वो पैसिव वॉइस है या नहीं है, कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, उसके लिए हो गया है। अगर कोई वाक्य इंग्लिश में दिया हो, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है या नहीं है? ठीक है, ये भी तो एक चुनौती है कि अगर कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया हो, वो भी उसका पैसिव वॉइस हो, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है? ठीक है, पास्ट परफेक्ट। तो कुछ कीवर्ड होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आप लोग जानते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस है और किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे कीवर्ड क्या हो सकते हैं? कीवर्ड्स आपके हो सकते हैं कि जो है, कीवर्ड्स इस प्रकार के हो सकते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होना चाहिए, और बाई का प्रयोग हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर कहीं बाई का प्रयोग ना हो तब भी वो पैसिव वॉइस होता है। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। वो आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे वो भी होता है। ठीक है, तो हमें केवल इतना ध्यान देना रहेगा कि मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन होना चाहिए? हैड बीन होना चाहिए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे होगा फौरन हम जान जाएंगे क्या है? पैसिव वॉइस है, और किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस को आसानी से पहचान सकते हैं।
और एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस तो पढ़ा ही दिया गया है, आप लोग तो वहां देख ही लिए होंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पहचान क्या होता है, वो बनता कैसे है। ठीक है, तो ये पैसिव चल रहा है, पैसिव आप लोगों को बताया जा रहा है। और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी आप लोग बना ही सकते हैं आराम से। ठीक है, उसमें कोई संशय की बात है नहीं। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो है कैसे आप पहचानेंगे कि अगर वो पैसिव वॉइस हो, वो किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का हो, तो कैसे आप उसे पहचानेंगे। अगर वाक्य दे दिया हो इंग्लिश का, ठीक है, तो उसमें होना चाहिए क्या, हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन होना चाहिए, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना चीज आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग ध्यान देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इस पे हम आप लोगों को रूल बताते हैं। 6 रूल होते हैं, जो जो भी उसमें उस अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा तो आप जान जाएंगे कि वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, वो पैसिव वॉइस है किसका है, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उस प्रकार से। तो चलिए रूल लिखते हैं हम लोग। रूल पहला, रूल पहला क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ठीक है, में कंफ्यूजन नहीं होना, केवल हैड ही सहायक क्रिया होता है। ठीक है, हैड बीन प्लस प्लस क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर रूल सेकंड में क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, प्लस क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर आपका थर्ड रूल चालू होता है। ठीक है, रूल थर्ड में आप लोग क्या पढ़ेंगे, रूल थर्ड में होगा आपका हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, आप लोग भी लिखते जाए, प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल फोर्थ क्या होगा, रूल फोर्थ बता देते हैं आप लोगों को। हैड होगा, हैड के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका, न्यू सब्जेक्ट होगा, न्यू सब्जेक्ट के साथ साथ नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बताते चलिए आप लोग। उसके बाद आप बाय का प्रयोग करेंगे, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपका रूल 5 हो जाएगा या फिफ्थ रूल। ठीक है, तो क्या होगा, हैड प्लस, हैड नहीं यहाँ हैड भी होगा लेकिन उसके साथ साथ WH टाइप होगा। ठीक है, W/H प्लस हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, बीन के साथ साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्लस बाई होगा, प्लस न्यू सब्जेक्ट होगा, प्लस ईटीसी, न्यू ऑब्जेक्ट होगा, आई एम सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट तो वहां होगा, न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क।
फिर आपका रूल 6 हो जाएगा। ठीक है, रूल 6 क्या कहता है, डब्ल्यू आप देखिए एच प्लस हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं रूल पहला क्या कह रहा है। रूल पहला, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। सेकंड रूल है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। थर्ड रूल है, हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ रूल है आपका, हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ रूल है आपका, डब्ल्यू आरबीकेएस प्लस हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। सिक्स रूल है आपका, डब्ल्यू आरबीकेएस प्लस हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, 6 रूल हो गए। ठीक है, ये 6 रूल कंप्लीट हो गए। ये इसमें से कोई अगर पता चलेगा, इस फार्मूले कोई भी सेंटेंस रहेगा, ठीक है, तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि वो क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर बताते हैं आगे। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कर लीजिएगा नोट डाउन। ठीक है, चलिए बताते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, उसके बाद उसी पे पैसिव बना देते हैं सब। ठीक है, जैसे हो जाएगा, हरी हैड हरी हैड हरी हैड हरी हैड सीन द फ्यूचर। ठीक है, FUTURE, हरी हैड सीन द फ्यूचर, हरी भविष्य देख चुका था या हरी भविष्य देख चुके थे, इस प्रकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हरी जो है, ये पहला रूल जो होगा न्यू सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या, फ्यूचर न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पैसिव जब बनाएंगे तो पहले का पैसिव हो जाएगा फ्यूचर हैड बीन, यहाँ बीन आ जाएगा है। ठीक है, हैड बीन सीन, सा सीन होता है ना, फ्यूचर हैड बीन सीन बाई हरी। ठीक है, ये सेकंड रूल का क्या हो जाएगा, सेकंड रूल पे। ठीक है, सेकंड रूल आगे ऊपर बताते हैं, हो सकता है ना दिखता हो नीचे। तो सेकंड रूल में क्या आप लोग करेंगे, बताइए आप लोग। सेकंड रूल का पैसिव कैसे बनाएंगे, वो दिया ही है। ठीक है, बताए कोई आप में से। इस सेंटेंस का सेकंड रूल कैसे बनेगा, चलिए सेकंड रूल पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर FUTURE फ्यूचर हैड नॉट बीन सीन बाई हरी
अंडरस्टैंड। थर्ड रूल पे क्या होगा, थर्ड रूल का एग्जांपल क्या होगा, फ्यूचर, फ्यूचर तो थर्ड क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है ना थर्ड रूल, तो हो जाएगा हैड फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, हैड फ्यूचर बीन सीन बाई हरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रूल पे क्या होगा, हैड फ्यूचर नॉट बीन सीन बाई हरी, क्वेश्चन मार्क। रूल फिफ्थ हो जाएगा आपका भाई, WHY, भाई हैड हरी, भाई हैड फ्यूचर, भाई हैड फ्यूचर FUTURE बीन सीन बाई हरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। छठवां आपका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई हैड फ्यूचर नॉट बीन सीन बाई हरी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों का हो गया है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बाकी बनाया सब, हरी हैड सीन द फ्यूचर। फिर पैसिव उसका हो जाएगा पहला रूल पे, फ्यूचर हैड बीन सीन बाई हरी। फिर सेकंड रूल पे होगा फ्यूचर हैड नॉट बीन सीन बाई हरी। थर्ड रूल पे होगा हैड फ्यूचर बीन सीन बाई हरी। फोर्थ रूल पे होगा हैड फ्यूचर नॉट बीन सीन बाई हरी। आपका फिफ्थ रूल पे होगा हैड वाई हैड फ्यूचर बीन सीन बाई हरी। सिक्स पे होगा वाई हैड फ्यूचर नॉट बीन सीन बाई हरी। चलिए नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और वीडियो बनाते रहे, और आप लोग देखते रहें ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। और ये आप लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम का जो है सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ, और यहाँ कम एग्जाम्पल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप पहले नियम जाने, नियम जान जाएंगे तो आप एग्जाम्पल अपने आप से क्वेश्चनों को हल करते रहेंगे, ठीक है। बाकी एक सीरीज लाया जाएगा, टेस्ट सीरीज, जिसमें उसमें भरमार रहेगा क्वेश्चनों का, ठीक है, पैसिव वॉइस के क्वेश्चनों का भरमार रहेगा, जिससे आप लोग सीखने को बहुत कुछ पाएंगे। तो देखते रहे, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।